ग्रामर में पहला है शब्द और पद मैंने पढ़ा दिया, अनुस्वार अनुनासिक मैंने पढ़ा दिया, उपसर्ग प्रत्यय मैंने पढ़ा दिया, श्रुति सम विनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये भी पढ़ा दिया। इसका अंतिम टॉपिक है व्याकरण का अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग को पढ़ना है। 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आते। हो सकता है वाक्य पहचानने आए या परिभाषा ही आ जाए, जो भी आए 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? माने वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य हो। वाक्य जो है, पद शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं उसको पद कहते हैं, मैंने पढ़ाया। वाक्य पदों का व्यवस्थित माने अरेंज जो समूह है जिसमें पूर्ण माने पूरा अर्थ देने की शक्ति होती है, देने की सामर्थ्यता होती है, देने की सक्षमता होती है। माने पदों का व्यवस्थित समूह अरेंज किया हुआ, जैसे तैसे नहीं है, पूर्ण देने माने वाक्य सार्थक शब्दों का सही अर्थ निकले ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे। ऐसा सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जो व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे। माने वो अर्थ अपेक्षा किया जाता है, उस अर्थ की ओर संकेत करता है, उसको हम कहते हैं वाक्य। उसका नाम क्या है? वाक्य। व्याकरण के अनुसार मतलब वाक्य में सार्थक शब्द होते हैं। वाक्य में जो शब्द होते हैं सार्थक माने उसका सही अर्थ निकलता है, और वाक्यों में शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। वाक्य में शब्दों का प्रयोग जैसे तैसे नहीं किया जाता, व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। और प्रत्येक शब्द का क्या है? निश्चित क्रम होता है। माने जैसे अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसी तरह हिंदी में भी होता है कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना। उस तरह इसीलिए बोला है कि उस प्रत्येक शब्द का ये क्या होता है? निश्चित एक सर्टेन जो है क्रम होता है। और व्याकरण के, और इसीलिए व्याकरण की दृष्टि से वही वाक्य शुद्ध होते हैं जिसमें मतलब जो वाक्य में जो सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है व्याकरण दृष्टि से किया जाता है, निश्चित क्रम होता है, उसी वही शब्द जो है ना शुद्ध वाक्य, वही वाक्य जो है ना शब्दों से जो मिले हुए सार्थक वही वाक्य शुद्ध होते हैं। अब वाक्य के प्रकार जानने से पहले हम वाक्य का अनिवार्य अंग की चर्चा करेंगे। संरचना की दृष्टि से वाक्य के अंग हैं, ऑर्गेन है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो बहुत बार पढ़े होंगे। किसी वाक्य में जिस विषय में बताया जाता है, नहीं, वाक्य जिसके विषय में होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसको हम विधेय कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जैसे उद्देश्य विधेय जो है ना कहा जाए, किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए उसे हम, जिसके विषय में कहा जाए वाक्य में, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अमिता ने पत्र लिखा, जहांगीर फुटबॉल खेलेगा। इसमें क्या है? अमिता और जहांगीर, क्योंकि वाक्य उनके बारे में है। किसके बारे में? अमिता के बारे में और जहांगीर के बारे में है, इसलिए वो वाक्य का उद्देश्य है। और फुटबॉल खेलेगा और पत्र लिखा, ये जो है ना आपका विधेय है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे अनुराधा भट्ट ने वाद विवाद प्रतियोगिता जीती। अनुराधा भट्ट ने उद्देश्य है और वाद विवाद प्रतियोगिता जीती विधेय है। आदित्य की मौसी मुस्कुराने लगी। आदित्य की मौसी उद्देश्य है और मुस्कुराने लगी विधेय है। उसी प्रकार समाज गौरव सुमित मेहता जी पुरस्कार देंगे। समाज गौरव सुमित मेहता जी, ये हो गया उद्देश्य, पुरस्कार देंगे विधेय। मैंने लोमिना को शॉल पकड़ाई, मैंने हो गया उद्देश्य, लोमिना को इसलिए बोला जाता है। वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए वाक्य में उसे विधेय कहते हैं। जैसे उद्देश्य देखिए, रसज्ञ पाठ याद कर रहा है, तो रसज्ञ किसी का नाम है, वो कर्ता है, सब्जेक्ट है, तो अक्सर कर्ता जो है ना सब उद्देश्य होता है। रसज्ञ उद्देश्य हो गया, पाठ याद कर रहा है विधेय।
स्वाति खाना बना रही है तो स्वाति उद्देश्य हो गया, खाना बना रही है विधेय हो गया। मतलब जिसके बारे में वाक्य हो, ये वाक्य रसज्ञ के बारे में है, दूसरा वाक्य स्वाति के बारे में है, इसलिए जिसके बारे में वाक्य हो वो उद्देश्य होता है, और उसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। अब वाक्य का विभाजन हमने पढ़ लिया, वाक्य के अंग। और वाक्य का विभाजन किस प्रकार से होता है? वाक्य का विभाजन दो प्रकार से होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर। आप दो प्रकार से किया जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप क्लास 9 में पढ़ोगे, और रचना के आधार पर वाक्य भेद आप क्लास 10 में पढ़ोगे। दोनों वाक्य भेद हम लोग को पढ़ना है, एक क्लास 9 में पढ़ना है और एक क्लास 10 में। जैसे आपने उपसर्ग प्रत्यय क्लास 9 में पढ़ लिया और समास आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, उसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आप क्लास 9 में पढ़ेंगे और रचना के आधार पर वाक्य भेद आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। वाक्यों का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 में। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है इच्छावाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां संदेहवाचक, आठवां पहले विधानवाचक मीन इम्परेटिव सेंटेंस है। ये सब आप लोग फैमिलियर होंगे क्योंकि अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा है। विधानवाचक को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, विस्मयवाचक को बोलते हैं इंटरजेक्टिव सेंटेंस, संदेहवाचक को बोलते हैं डाउटफुल सेंटेंस, आज्ञावाचक को बोलते हैं ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस, और संकेतवाचक वाक्य को बोलते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस, और प्रश्नवाचक वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार 8 प्रकार के जो वाक्य हैं उसको ऐसे ही हम उसको बोलते हैं विधानवाचक। उसके बाद हो गया विधानवाचक मतलब इम्परेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक मतलब हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक मतलब निगेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक हो गया आपका ऑर्डर डोनेटिंग सेंटेंस, ऑर्डर डिनोटिंग सेंटेंस हो गया आज्ञावाचक आपके लिए, और संकेतवाचक हो गया इंडिकेटिव सेंटेंस, संदेहवाचक हो गया डाउटफुल सेंटेंस, और विस्मयवाचक हो गया आपका इंटरजेक्टिव सेंटेंस। इस प्रकार अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये 8 प्रकार के वाक्य की चर्चा मैं कल की क्लास में करूँगी, और जितना आप लोग को पढ़ाया उसको आप लोग रिवाइज करिए, देखिए, और जितना भी ग्रामर पोर्शन पढ़ा रही हूँ देखिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए और हमेशा खुश रहिए। बड़ों का बात मानिए, आप आपका बात सुनिए। धन्यवाद। और क्लास अटेंड करिए बच्चे, आप लोग क्लास अटेंड करिए। थैंक यू।